क्या नीतीश कुमार को मिलेगी मां सीता से 2024 में सियासी शक्ति? मंडल के साथ कमंडल भी साध रहे नीतीश कुमार। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिंदुत्व के नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण से पहले नीतीश ने बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की मंदिर का शिलान्यास कर दिया है। आइए समझते हैं नीतीश कुमार के इस कदम के पीछे उनकी पूरी सियासी मंशा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी एजेंडा अभी से सेट किए जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी राजनीतिक माहौल बनाने में जुटी है। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने का दाव चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मां सीता के मंदिर का शिलान्यास कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। सीतामढ़ी में मां सीता जन्मस्थली के पुनर्विकास के लिए 72 करोड़ रुपए की योजना का अनावरण कर सीएम नीतीश मंडल के साथ कमंडल को भी साध रहे हैं। लेकिन राम रथ पर सवार बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स का सामना मां सीता के सहारे कर पाएंगे? आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे हमारी हर पहली खबर आप तक पहुंचे। बीजेपी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तब से ही वो अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जातिगत जनगणना कराने का दाव हो या फिर आरक्षण लिमिट को बढ़ाने का, इस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर दलित पिछड़ों को सियासी संदेश देने के बाद अब बीजेपी के राम मंदिर का जवाब ढूंढने यह कह डाला कि मेरे पास तो मां सीता की शक्ति है। सीएम नीतीश कुमार देरी किए बगैर राम मंदिर के उद्घाटन के पहले ही जानकी मंदिर का शिलान्यास कर कमंडल का भी दाव चल दिया है। नीतीश कुमार ने 4 दिन पहले बुधवार को सीतामढ़ी पहुंचे और माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम जाकर माता सीता के मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना किया। साथ ही उन्होंने पूरे देश को मां सीता की भव्य मंदिर के रूप में सौगात देने का न केवल वादा किया, बल्कि सीता मंदिर के निर्माण का शिलान्यास भी कर डाला। नीतीश ने यह कदम अयोध्या में राम मंदिर के निर्धारित उद्घाटन से ठीक 1 महीने पहले उठाया है, जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक मंशा को भी समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाल के दिनों में जिस तरह से नीतीश ही नहीं बल्कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मंदिर में पूजा अर्चना करते नजर आए हैं, उससे राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। नीतीश सरकार मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 72 करोड़ रुपए की सौगात दी है। हालांकि केंद्र की रामायण सर्किट में शामिल 15 पर्यटन के धार्मिक स्थलों में सीतामढ़ी शामिल है। ऐसे में नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर सीतामढ़ी में मां सीता के मंदिर ही नहीं बल्कि साथ में कई योजनाओं की सौगात दी है। मंदिर निर्माण के साथ साथ राज्य सरकार की योजनाओं में छत और बलुआ पत्थर के खंभों के साथ एक परिक्रमा पथ स्थापित करना शामिल है। साथ ही एक सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और एक शांति मंडप की भी योजना बनाई जा रही है। सीता के जीवन को दर्शाने वाली एक 3D एनिमेशन फिल्म भी पाइपलाइन में है। बिहार पर्यटन विभाग भगवान राम और सीता से जुड़े कम से कम 1 दर्जन स्थलों के पुनर्विकास पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। महादेव मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर जीर्णोद्धार करने के लिए 12 करोड़ रुपए की सौगात दी। इससे पहले नीतीश पिछले साल राजगीर मलमास मेला के विकास के लिए 2 करोड़ की योजना का उद्घाटन किया था। गया धाम में पितृपक्ष महासंगम पर पहुंचे थे। इस तरह से नीतीश कुमार लगातार हिंदू धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर विकास की सौगात देकर राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 3 दशक से ज्यादा समय से काबिज हैं, लेकिन अब धार्मिक स्थलों के विकास का पिटारा खोला है। बीजेपी ने जेडीयू के अलग होने के बाद से बिहार में हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने में जुटी है और खुलकर दांव खेल रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर लगभग अब तैयार है। 22 जनवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले राम मंदिर का दांव बीजेपी के लिए 2024 में सियासी मुफीद हो सकता है और इसका प्रभाव बिहार की सियासत में भी पड़ना है। नीतीश कुमार इस बात को बखूबी तरह से समझ रहे हैं, जिसके चलते सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के द्वारा मां सीता की मंदिर का शिलान्यास करने के बाद सीतामढ़ी पहुंचे बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 33 वर्षों से बिहार में नीतीश और लालू का राज है, लेकिन दोनों नेताओं ने अब तक माता जानकी की जन्मस्थली को लेकर कोई काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव आते ही मुख्यमंत्री को माता जानकी की याद आने लगी। सनातन की संतानों के लिए उन्होंने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यह आम लोगों को लगे कि सरकार के द्वारा कोई काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी है तो गारंटी है, अयोध्या की तर्ज पर ही सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। भगवान राम मां जानकी के बिना अधूरे हैं। वहीं जेडीयू ने कहा कि बीजेपी केवल राम मंदिर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि सीता से जुड़े धार्मिक स्थानों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की अनदेखी कर रही है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि हमारी सरकार सभी धर्मों के लिए काम करती है, जिसके तहत
ही मां सीता के जन्मस्थली के विकास की सौगात नीतीश कुमार ने दी है। केंद्र को राम मंदिर के विकास पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ साथ सीता से संबंधित स्थलों को भी विकसित करना चाहिए था। नीतीश कुमार का जानकी मंदिर निर्माण पीएम मोदी के राम मंदिर के जानकी मंदिर का दाव एक काउंटर प्लान माना जा रहा है। इस जवाब में संदेश यह छुपा है कि हिंदुत्व की ठेकेदारी केवल भाजपा के पास नहीं है। यही सेकुलर चरित्र रखने वाले नीतीश कुमार की अपनी पहचान भी है। नीतीश ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जानकी मंदिर की नींव डाल दी है, क्योंकि 2024 का चुनाव हिंदुत्व के साए में होता नजर आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार किसी तरह से कोई भी सियासी जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर दलित और ओबीसी के आरक्षण की लिमिट को बढ़ाकर सियासी संदेश दे चुके हैं और अब मंदिर के जरिए बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी बनाई है।